पर आप सोचिए कि विचार किसको कहते हैं, जो हमारे मन
हरिहंतानं नमो सिद्धानं। तो पहले अरिहंतों को नमस्कार क्यों कर रहे हैं, प्रसिद्धों को बाद में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अरिहंत ही हमें सिद्ध भगवान बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं। इसीलिए अरिहंतों की पूजा, अरिहंतों की श्रद्धा हमें पहले, क्योंकि अरिहंत हमें आत्मा से परमात्मा बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं। तो पंचम आर्य में भगवान तो नहीं है, तो आज हमारे सामने कौन है भगवान के रूप में? बोल तो दीजिए कौन है? तो अगर हमने अपने मन से गुरुदेव को निकाल दिया तो समझ लीजिए हमने भगवान को, बोलिए, भगवान को निकाल दिया। ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। तो देखिए आप, ये चतुर्मास कितना अच्छा रहा। गुरुदेवों का, आदर्श का, सत्संगों का बहुत मुझे सहयोग था, बहुत अच्छा रहा। मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस चतुर्मास में बहुत अच्छा लगा। समय किधर निकल गया 4 महीने का कुछ भी पता नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे गुरुदेव कल ही आए, ऐसा मुझे प्रतीत होता ही नहीं कि 4 महीने हो गए हैं। तो अब देखिए कितने गुण है गुरुदेव के अंदर। मैंने देखा है कि जो बड़े महाराज साहब हैं, पूज्य गुरुदेव मुनि जी महाराज साहब, कितने सरल स्वभावी। मैंने कई बार देखा है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कितना उनके अंदर धैर्य है, कितनी क्षमता है। और कहते हैं कि जब वो गाते हैं ना कि वीर नाम के हीरे मोती मैं भी कराऊं कभी कभी, तो ऐसे लगता है कि वो वीर प्रभु के नाम के हीरे मोती यहाँ लुटाने के लिए आए हैं। तो अपना पद ऋषि मुनि जी महाराज का, गुरुदेव ऋषि मुनि जी महाराज का मतलब बहुत अच्छा है। उधर देखिए पूज्य गुरुदेव तेजस मुनि जी महाराज का। मैंने तो कहा है गुरुदेव को कि मेरे को 52 साल शिक्षक हो गए हैं, तो मैंने कभी मेरी महानदियों में प्रवचन नहीं सुने और इसका इतना आनंद आया। मेरी महानद पढ़ते हैं, भावार्थ भी पता है, उनके भाव भी पता है, पर जो इन्होंने विस्तार से मेरी भावना का वर्णन किया, इतना अच्छा लगा। ऐसे मुझे नींद बहुत आती है, पर गुरुदेव के प्रवचन में मैंने पूरी सावधानी रखी और बहुत अच्छा लगा मुझे। और जब मैं गुरुदेव नंदी मुनि जी को देखती हूँ तो जब भी आती हूँ तो वो पढ़ते हुए मिलते हैं, जैसे उनको तो स्वाध्याय से ही प्रेम है। और उधर छोटे महाराज जी दोनों मुनि जी, उनका तो कहना ही क्या, इतनी सेवा का। इस चतुर्मास में मैंने देखा कि वो बड़ों की सेवा में जाते रहते हैं। कभी करोलगांव जाते थे, कभी मुनि जी महाराज के जाते थे। पूरी सेवा में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया है। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान, एक व्यक्ति है जो सारा दिन आपके नाम का जाप करता है, सामाई करता है, संगत करता है, पोषण करता है, यहाँ तक कि सारा जीवन भी ले देता है, तो वो केवल आपके नाम में डूबे रहता है। और एक व्यक्ति है कि जिसको सेवा से फुर्सत ही नहीं है, वो हमेशा सेवा ही करता रहता है। भक्तों की सेवा, गुरुओं की सेवा, जगत की सेवा, लोगों की सेवा, सबकी सेवा में लगे रहता है। तो आप इसको महान समझोगे। अब आप बताइए किसको महान समझोगे? क्योंकि सब काम सुलभ है, सब काम आसान है, और सेवा करना कितना मुश्किल है। और अभी तो 1 साल शिक्षा को नहीं हुआ है, अभी तो 1 साल की शिक्षा को नहीं हुआ है, लेकिन गुरुदेव जी के प्रति कितने समर्पित हैं। जैसे गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के प्रति समर्पित थे। जब तक उन्होंने आज्ञा दी तब तक दोनों संत चले गए। तो इन महान संतों के कितने गुणगान गाए उनके कम है। इधर हमारे महासचिव पूर्णा श्री जी, हालांकि मैंने बहुत छोटी है, अच्छी है, समझदार है, और इधर तो कहते हैं जैसे कोकिल करती, जैसे कोयल सुनती है ना मधुर मधुर, ऐसे ही इनकी आवाज है, इनकी आवाज में जादू है, सबको अच्छा लगता है जब ये गाते हैं। और इधर ज्ञान भी, उनको ज्ञान का बहुत शौक है, पढ़ती रहती है हमेशा हमेशा। पूर्णा जी महाराज का कहना भी मानती है, उनकी आज्ञा भी करती है, अच्छी है, बहुत अच्छी साधना है। इनका भी मुझे
दिव्य भव्य है ये परिवार, दिव्य भव्य है ये परिवार। पूज्य उपाध्याय रविंद्र मुनि जी का, पूज्य उपाध्याय रविंद्र मुनि जी का मिला है इनको सच्चा प्यार। पानी के जादू रहने दो, पानी के जादू रहने दो। जिन शासन को चमकाया है, जिन शासन को चमकाया है, पूज्य गुरुदेव सतीश मुनि जी ने, पूज्य गुरुदेव सतीश मुनि जी ने दिया बच्चों को वैराग्य छाया है। पूज्य रचित मुनि जी ने देखो, पूज्य रचित मुनि जी ने देखो कितनी तो सरलता है, नम्रता है, सजगता है, नम्रता है, सजगता है, सहजता है, निर्मलता है। समता कन में भरी हुई है, समता कन में भरी हुई है। मुस्कुराते रहते सदा, मुस्कुराते रहते सदा। कितने मधुर स्वभावी हैं ये, कितने मधुर स्वभावी हैं ये। अंतर में भरी है पवित्रता, अंतर में भरी है पवित्रता। रखा दिखाता तेजस गुरुवर, रखा दिखाता तेजस गुरुवर। व्याख्यान कितना ज्ञान भरा सुनाते हैं। मेरी भावना सुनकर सबको, मेरी भावना सुनकर सबको शुद्ध भावना सबकी जगाते हैं। वीर नरक का झंझन खुश है, वीर नरक का झंझन खुश है। व्याख्यान आपका सुनकर के छोटी उम्र में कितना ज्ञान है, छोटी उम्र में कितना ज्ञान है, आगे गुण गाते हैं। पूज्य गुरुदेव नवनीत मुनि जी, पूज्य गुरुदेव नवनीत मुनि जी ज्ञान ध्यान में मन को लगाया है। गुरुवर प्रीत और विनीत मुनि को, गुरुवर प्रीत और विनीत मुनि को सेवा करना मन किया है। धन्य धन्य है प्रेम गुरुवर परिवार को, धन्य धन्य है प्रेम परिवार को, जिन पर गुरुवर की छाया है। आपके गुणों से प्रभावित होकर, आपके गुणों से प्रभावित होकर भारती ने भी गुणगान आपका गाया है। महासती को ना जानने की, महासती को ना जानने की मधुर भजन सुनाती है। सुनकर जिनके आत्मा आत्मिक भजनों को, सुनकर जिनके आत्मिक भजनों को सबके मन की गली खुल जाती है। इसी ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व में आप इसी तरह ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व में अभिवृद्धि करते रहना, अभिवृद्धि करते रहना। भारती आपके लिए यही, भारती आपके लिए सदा यही भावना भाती है, यही भावना भाती है। 4 महीने के अंदर पांच गुरुदेव के लिए या महासतियों के लिए मेरे से कोई भी कटु वचन कहा गया हो, मैंने आपको ऊपर दिखाया हो, आपकी ऐल में अक्षात्मा की हो, तो मैं बारंबार मन वचन काया से अपने योगों से आत्मा को समर्पित करके सबसे क्षमा याचना करती हूँ। आप सागर पर बंधेरा है, मुझे अवश्य ही क्षमा प्रदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ बोलिए अनंत सत्ता के केंद्र पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो। परम पूज्य आचार्य ज्ञानवंत गुरुदेव की रचि मनसा पूज्य श्री मनसा श्री रवनीत मुनि मनसा श्री प्रीत मुनि जी रवनीत मनसा श्री मुनि मनसा महासाग की भक्ति मनसा महासाग की पुण्य मनसा महासाग की जामी मनसा भी मनसा बोलते हैं। हमारा गुरुदेव गुरुदेव मुनि जी हमें आना है। बहुत बहन जो दस्तों पर भगवान आप दे रहे हैं, गुरुदेव का मंगल आगमन महीने में हुआ था और ये 4 महीने इस तरह से बीत गए। इसका जैसा भारती महाराज ने बताया कि भारती महाराज विनय में इसके बात है और वो भी हमारे विनय को रिव्यू देती है। उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में अपने भाव रखे और इस चतुर्मास की विशेषताएं बताई। इसमें कोई शक नहीं, ये चतुर्मास हमेशा याद रहेगा। जैसा गुरुदेव ने बताया कि जड़ और चेतन का परिचय कराया कि जड़ तो परिवर्तनशील है लेकिन चेतन परिवर्तनशील नहीं है। तो गुरुदेव शरीर से तो आप जरूर जा रहे हैं क्योंकि जड़ परिवर्तनशील है, लेकिन हमारे मन में
हमेशा विद्यमान रहेंगे। आपने इतने सुंदर महाव्रत के इतने सुंदर आपने प्रवचन दिए, सभी को ये सबके मन में आप हमेशा रहेंगे। आप लोग ये ना सोचिए पूरे जा रहे हैं, इन्हीं से दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में वो हमारे साथ ही रहेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मैंने मुझे कहा कि हमें आपके गुरु सुनना है, तो हम जरूर मुझे से निवेदन करेंगे कि सुने, क्योंकि केवल तीन साल की दिशा में इतने सुंदर 5 साल की दिशा में जितना स्वाध्याय किया और जितना आगे बढ़े, इतनी अच्छी शैली में आप समझाते हैं, प्रवचन करते हैं कि बहुत कम समय में देखा गया है। आप में ये विद्यमान है, आप आगे बढ़ेंगे, मंगल कामना हम करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, कुछ आज विधायक का दिन है, तन से विधायक को देंगे, तो मैं निवेदन करता हूँ श्रीमती मधु जी 33 नंबर पे आए, और इसके बाद तैयार है श्रीमती अश्विनी। से
विश्वास है गुरुदेव, हम जब भी आएंगे आपके दर्शनों को आप हमें पूरा आशीर्वाद देते रहेंगे, हमें दिखाने के लिए और हमें आशीर्वाद देंगे। हमारी बात में गुरुदेव रश्मि वैसे तो गुरुवर हम सब के जानते हैं, आज हम कितना भी आपको रोकने की कोशिश करेंगे मगर आप रुकने वाले नहीं हो। तो अपने इस दर्शन के माध्यम से मैं अपने और समझ विजयनगर वासियों की तरफ से ये अपने भाव व्यक्त करने जा रही हूँ। रुक जाओ गुरुवर मत जाओ, विनती चरणों में करते हैं। रुक जाओ गुरुवर मत जाओ, विनती चरणों में करते हैं। कैसे जिएंगे दर्शन बिन, कर याद ये आए भरते हैं। रुक जाओ गुरुवर मत जाओ, विनती चरणों में करते हैं। मनोहर हमारी सुख गुरुवर, वीर नगरी में आप पधारे। मनोहर हमारी सुख गुरुवर, वीर नगरी में आप पधारे। शुद्ध करने को अंतर चेतन, अमृत वर्षा बरसाए तुम। एहसान तुम्हारा है हम पर, यह ध्यान हमेशा करते हैं। रुक जाओ गुरुवर मत जाओ, विनती चरणों में करते हैं। चले जाओगे कल चौमासा, मालूम है तो जन जन को। चले जाओगे कल चौमासा, मालूम है तो जन जन को। माने ना फिर आए पागल, कैसे समझाऊं इस मन को। सोहन सूरत याद आते, नैनों से मोती झरते हैं। रुक जाओ गुरुवर मत जाओ, चरणों में विनती करते हैं। ओ काश के कुछ
सभी जिला वासियों की जो भावना है वो आपके सामने रखी है। गुरुदेव आप बच जाओ, लेकिन गुरुदेव का आना और गुरुदेव का बिहार दोनों की मुख्यकारी है। और जिस तरह से गुरुदेव का आना मुख्यकारी, इस तरह से गुरुदेव का बिहार की मुख्यकारी है। तो आप अपने मन में यही सोचें कि गुरुदेव ने जो बताया है हम उसको अपनाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। एक छोटा भजन ले लेता हूँ। आप ही बोलिए। जैसे जगाया हमको सबको जगाना, बार बार गुरुवर मेरे मन मंदिर में आना, नैना भरवाए तुमको आंखों से निहार के, रोको कोई मुनि को वीणा के तार टूटे मन की ये सरगम, मत जाओ गुरुवर मेरे कहते सभी जन, रो रो के सभी भक्त आपको पुकार के, रोको कोई मुनि को चरणों में हमने तेरे भजन जो गाए हैं, उतनी ही चरण हमने पुण्य कमाए हैं। ज्ञान दिया हमको यहाँ पर पधार के, रोको कोई मुनि को आए हम तब चरणों में कुछ ज्ञान पाने, ज्ञान की गंगा में खुद को नहाने, दर्शन ज्ञान चरित्र सभी को संभाल के, रोको कोई मुनि को बिहार से, उड़ चला पंछी रे हरी भरी नाल से, रोको कोई मुनि को बिहार से, रोको कोई मुनि को बिहार। बोलिए रविपुरी महाराज की जय, भगवती संत की जय। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बच्ची नृत्य है, 4 नंबर से नृत्य लेना है और अपने भाव रखें। इसके बाद निगाह रखें श्रीमती सोना जी। माइक
गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उजड़ न जाए धर्म वाटिका, उजड़ न जाए धर्म वाटिका, वीर नगर संत की है पुकार। कोमल कलियां खिल गई है, पैर रही है धर्म की बहार। वीर नगर को भूल न जाना, इस छोटे से संग को रखना याद। महक करना ओ मेरे गुरुवर, सुनकर मेरी ये फरियाद, सुनकर मेरी ये फरियाद। जिन्हें शासन रखवारे ओ गुरुवर प्यारे, ना जाओ हमें छोड़कर। जिन्हें शासन रखवारे ओ गुरुवर प्यारे, ना जाओ हमें छोड़कर। जीते तुम्हारे सहारे ओ श्रावक सारे, ना जाओ हमें छोड़कर। ना जाओ हमें छोड़कर।
शासन रखवारे ओ गुरुवर प्यारे, ना जाओ हमें छोड़कर, जीते तुम्हारे सहारे ओ श्रावक सारे, ना जाओ हमें छोड़कर, ना जाओ हमें छोड़कर, ना जाओ हमें छोड़कर। श्रीमती सूरज ने अपनी मंगलवार में ये भाव रखे हैं। श्रीमती हीना जी समग्र की ओर से अपने विचार रखे। उसके बाद श्रीमती नीति जी 113 नंबर पे आ रहे हैं। श्रीमती नीति विराजे सभी साधु जी और साधु जी को मेरा कोटि कोटि नमन। सभा में आए हुए सभी दीवानों को मेरी सादर जय जी है। आज विधायी समारोह पर हम सब एकत्रित हुए हैं। जब मंदिर में प्रवेश होना था तो मन में हर्ष, उल्लास और खुशी के दीप जले थे, लेकिन पता नहीं अब विधायी का समय आ गया है, मन कुछ गुजर सा है। आज विधायी हमको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो मन को समझाना पड़ेगा। ये नीति का नियम है, चतुर्मास के बाद विचरण करने की प्रथा है। सन 2022 में रजनीक मुनि महाराज विश्वविद्यालय में आज सभी का चतुर्मास 3 नगर में पड़ता है। तब विनीत मुनि, प्रेम मुनि, नवनीत मुनि ये सब वैरागी थे, तो तभी से इतने अनुशासन प्रिय थे। अगर इनको प्रभावना भी लेनी होती थी तो पहले गुरु की आज्ञा लेकर आते। हम देख के हैरान थे कि छोटे छोटे बच्चे इतने अनुशासन प्रिय हैं और अब ये तीनों ही दीक्षा लेकर संजय पद की ओर चल पड़े हैं। और हम चाहते हैं कि ये अपने संजय पद पर अड़िग रहे। सबसे पहले मैं उस पक्षी को प्रणाम करती हूँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया जिसका नाम तेजस मुनि रखा गया। जब 2022 में तेजस मुनि महाराज जी यहाँ थे तो वो सिर्फ एक भजन का माध्यम से हमें जाते थे, लेकिन ये तो बड़े अचंभे की बात है कि आज वो इतने बड़े वक्ता बन गए। तो तेजस मुनि जी को छोड़कर गुरु रचित मुनि जी अपने शिष्यों के प्रति पूर्ण सजग है। शिष्य उनके नियंत्रण में। रचित मुनि जी बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के हैं। ऐसा गुरु पाकर शिष्य भी धनी हो गए। एक शिष्य जो 2022 में सिर्फ भजन के लिए बोलता था, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतने अच्छे वक्ता बन जाएंगे। उनके कंठ में कोकिला और जुबान पे सरस्वती का वास है। ऐसे शिष्य को पाकर और ऐसे गुरु को पाकर हम सभी धन्य हैं। उनके आदेश ये गुरु का इशारा समझते हैं, उनके आदेश पर चलते हैं, उनकी सेवा निरत रहते हैं। जैसा नाम वैसा काम कर दिखाया। इन्होंने थोड़े समय बाद लगता है जैन मुनियों में विशिष्ट मुनि बन जाएंगे। इतना शुद्ध उत्तराखंड सूत्र का उच्चारण कविताओं और कहानियों द्वारा हमने कभी नहीं सुना। मेरी भावना का कितना विस्तृत वर्णन किया, कितना अच्छा खुलासा किया, वो दिल और दिमाग में समा गया। शायद इसे हम निकाल नहीं पाएंगे और कभी भूल नहीं पाएंगे कि महाराज जी ने इतना अच्छा हमें समझाया है। अरिहंत देव से हम यही प्रार्थना करते हैं तो आपको निरोगी काया, लंबी आयु और दृढ़ पद की ओर है। इसके साथ ही पूर्णा महाराज जी और जानवी महाराज जी ने भी हमारे को अपने बचपन द्वारा खूब रिझाया।
ये भी बड़े प्रेमधारी हैं, सरल स्वभावी हैं। और भारती माला जी का तो क्या कहना, इनको तो सभी जानते हैं, ये हमारे कॉलोनी में ही विराजमान हैं। इनमें विशेष गुण ये है कि इनको जो भी कोई काम कह दिया जाए, वो चाहे स्वस्थ हो या स्वस्थ हो, वो जरूर करते हैं। गुरुदेव इंसान गलतियों का पुतला है। अगर आपकी सेवा में आपकी शान के खिलाफ हमने हमारे संग में कुछ भी ऐसा किया हो, तो हम हाथ उठकर आपसे क्षमा मांगते हैं। आशा करते हैं आप हमें जरूर क्षमा करेंगे। धन्यवाद। श्रीमती ने संगीता के अवसर से आपके रखे ये सदमा की जो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम मेरी भावना को समझ सके। एक शब्द को तीर महाराज साहब ने भगवान के साथ जोड़ दिया, धर्म का जोड़ दिया। बहुत बड़ी कृपा मेरी भावना किया, बहुत बड़ी उपलब्धि सदमा की है और हम इस सबका ध्यान रखें। श्रीमती नीति जी, इसके बाद श्री अशोक जी फिर सफल होगा।
बात बिल्कुल सही बताऊं मैं कि ये 4 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इसका कारण ये है कि हम सबको शादी है और हमें वो इतने सरल स्वभाव में होता चलता। जब भी महाराज के पास गए तो ये स्माइलिंग फेस हमें सामने देखने को मिला, बड़े ही प्रेम से सहयोग जो भी एडजस्टमेंट अगर तो प्रार्थना भी की है तो उसको समय नहीं देते रहते। हाँ ये हमेशा ये मैंने बताया इतने सरल स्वाभाविक संतों में जब समय का पता नहीं चलता। हमारा कोई नेत्र प्रति लाइक जो अवसर कर रहा था और मैं तो संतों को थोड़ा सा ये माने जाते हैं सुनो ये जरूर सिलसिला विदाई तो नहीं है प्रभु की आज्ञा इसका पालन है। मैं विदाई तो नहीं, ये तो जरूरी है पालन करना है। तो हमारा मैं जो दुख होता है यही है फिर ये तो सब बदलना उसका आगे गई हो जाता है। हमारा बड़े महाराज का ऐसे बहुत से गाँव में पढ़ा अपने अनुशासन बहुत अच्छा अनुशासन एक प्रोफेसर एक बहन से उसका जान अपने देश की आती नहीं है यहाँ पे ये सब करके गाँव से पढ़ते सुधार बहुत अच्छा। बड़े महाराज का जो प्रबंधन शैली है आवाज बड़ी दमदार है और प्रबंधन शैली का तो हमने जब प्रदूषण का जब सीखते पूरी तरह से अस्वस्थ थे उन दोनों में से उधर होने बड़े महाराज ने बनाया उस समय देखा भी बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट है। बहुत चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाते हैं अच्छे से समझाते हैं बहुत ही प्रभावित हुए और सुनते हैं पूरे महाराज साहब 5 साल की दीक्षा उसके लिए बहुत बड़ा समय है। का श्रद्धाएं करने के बाद चंदन उससे ये जो है बहुत उन्नति होती है। आज श्री उत्तराखंड का भी बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया और मेरी भावना का कहते हैं कि पत्र को हम देगा भी समय समय पर को जगत को उन्होंने बहुत ही अच्छे सरल शब्दों में एक सुनाया है कि सच पहली बार सुनने में मिला मेरी भावना का सब्जेक्ट कभी कभी हटाया नहीं तो बहुत अच्छा है। आप लोग देखना जैसे कि कभी ऊपर के बाद जाए कि भजनों की डायरी भजन थे क्या तो मेरे को डायरी दे देते थे भाई बहुत ही अच्छा योगदान देखा बहुत सही हो इतना स्वभाव। इसलिए हम तो ध्यान से हम 4-5 नहीं अगर कोई प्रश्न का समाधान चाहिए तो प्रबंधन के बाद ये क्या होता है जो नहीं तो एक बार एक तो प्रश्न का उत्तर वो ध्यान में विराज में बनाए कि इधर तो बड़ी जो भाषा को लेके हो गया तो ऐसे सहयोगी ऐसे प्रोसेसों का इस्तेमाल आते ही बनाएंगे अच्छा सुरक्षा बोलने में प्रश्न पूछने में समारोह लेने में किसी चर्चा में अगर कोई स्थापना हुई तो मैं कहूँगा कि ऐसे
अपने मुक्ति की मुझे आप अच्छी रमत प्रदान करें। तो गुरुदेव ने बहुत खुशी के साथ अपने दर्पणा परिचित को हमें प्रदान किया। तो हम भी बहुत भाग्यशाली गुरुदेव के दर्पणा प्राप्त कर हमें जो कुछ ज्ञान मिला है उसके गुरुदेव के हम आगे हैं। जैसा कि चातुर्मास समाप्त हो चुका है, कल गुरुदेव का यहाँ पे मंगल विहार है। प्रातः 7 बजे गुरुदेव का मंगल विहार रोगा क्षेत्र के लिए होगा। तो निवेदन है कि आपका सुबह 7 से पहले यहाँ पर आ जाए और गुरुदेव के मंगल विहार में सच्ची विधायक जो होगी, यहाँ कितने लोग रहते हैं तो ज़्यादा लोग 7 बजे आए और गुरुदेव के विहार में जाए। आप जितनी भी दूर कर सकें तो ये सच्ची विधायक होगी। गुरुदेव हम आपके प्रति बहुत आभारी है, हमने अपना मंगल का सम्मान प्रदान किया, तो उसका आपका ध्यान रखें। इसी के साथ एक कुछ सूचनाएं हो रही मैं देखूँ, उसके बाद गुरुदेव को हम सुने। कल गुरुदेव का प्रातः 7 बजे यहाँ पे विहार सोमवार के लिए होगा और दिन में कल पूज्य माता की लक्ष्मी महाराज कल यहाँ नगर में कल नंबर में बिहारी को देंगे। उसके बाद न्यू शिफ्ट के लिए बिहार कर देंगे। हमारे पास जो सूचना है 8 और 9 तारीख को ज्ञान परिषद गणपति सिंह प्राण महाराज का आपके शिष्य श्री रमेश महाराज का आदि खाने 8 और 9 तारीख को वीरनगर आने की सूचना है। इसी के साथ गोहना में विराजमान भगवान राम माता और सरकारी माता के सेवा में लगे रहे श्री सुंदर मुनि महाराज का जो लगभग 11 वर्ष के बाद गोहना के प्राण निकलेंगे और उन्होंने हमारे वीरनगर में 14, 15, 16 3 दिन हमारे क्षेत्र को प्रदान किए हैं। 11 वर्ष बाद उनका बड़ा वहाँ पे हुआ है और 14 तारीख को यहाँ बनाएंगे। 15 तारीख और 16 तारीख 2 प्रवचन यही स्थानक में रहेंगे। 16 तारीख की क्रांति भी है जिसका लाभ उन्होंने हमारे क्षेत्र को प्रदान किया है। ये बड़ा सौभाग्य हमारे क्षेत्र का है। ये कुछ जो हमें सूचनाएं की आपको हमने बताई है समय समय पर। आपको यहाँ बिहार के बाद और वो होता रहेगा, साथी रहेंगे, सबके दर्शन आपको प्राप्त होते रहेंगे। वैसे भी हमारा वीरनगर क्षेत्र इतना सौभाग्यशाली क्षेत्र है, यहाँ हर वर्ष हमें संपूर्ण प्राप्त हुआ है और अच्छे बड़े कई संतों का संपूर्ण हो भी चुका है। तो ये क्षेत्र इसकी कुर्बानी गुरुदेव आपके आगे और ज़्यादा बड़ी है। रघुनाथ में जिन लोगों ने सहयोग किया है, कार्य किया है, उसका हमको सम्मान करना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री जय कुमार जी, जो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं हर कार्य में आगे रहकर कोई भी कार्य हो तो आदरणीय जय कुमार जी सर्वप्रथम आगे आ जाते हैं। अभी कुछ स्थानों की कुछ निर्माण कराने का विचार चल रहा है, तो भाई तो हमारे आदरणीय जय कुमार जी ने कहा कि आप रहिए और हम आपके साथ हैं। तो धर्म आपका जो मिलता रहा है मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे आदरणीय जय कुमार जी आए और संरक्षक श्री नरेंद्र मोदी महाराज द्वारा प्रदान करें। मैं भी अपना सौभाग्य करता हूँ स्वामी का पूरा करके। स्वामी अभी ऐसे महावीर का स्वागत किया। हमारा इसलिए साथ चतुर्मास
इसके चेयरमैन श्री राकेश जी, जिन्होंने अपने सरल व्यक्तित्व के साथ और इतना सुंदर प्रतिमा में सहयोग किया है कि उनका स्वागत करना चाहूँगा। निवेदन है हमारे संरक्षक श्री नरेंद्र मोदी और उप प्रधान श्री अनिल जी राकेश जी का सबके आभार वाला करें। उधर कैमरे के आगे लगा। इसके साथ हर शहर बहुत सारे हमारे राजेश जी ने